आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, जो कि एक बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे बेटा। वो आपसे क्या कह रहे हैं बेटा, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन। तो बेटा जरा ध्यान दीजिए, AD ये वाली साइड एंड BC ये वाली साइड, ये दोनों ही बेटा क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB के ऊपर। और दोनों ही बेटा क्या बोल दिए हैं, इक्वल परपेंडिकुलर है। समझ में आ रही बात है। इसके बाद वो आपसे क्या कह रहे हैं, लाइन सेगमेंट AB पर। अब वो आपसे ये कह रहे हैं, शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। जरा ध्यान देना बेटा, हाँ दिख रहा है तो ये बोलते हैं दिख रहा है, लिख दें यहां पर, लो दिख दिया, दिख रहा है, ये लिख देते। अरे भाई प्रूव करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी नहीं दिख रहा है। चलो जरा ध्यान दो बेटा, वो आपसे क्या कह रहे हैं, CD मतलब के, अच्छा ये वाली जो AB लाइन है वो CD जो लाइन है वो AB को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। इट मींस हमें ये शो करना है कि OA एंड OB आर इक्वल, ये हमें शो करना है। कैसे शो कर सकते हैं, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो बात बन सकती है। कैसे बन सकती है जरा ध्यान देना, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, रीजन क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये वाला एंगल इसके इक्वल है, रीजन क्या है बेटा, रीजन बेटा क्या है, ईच 90 डिग्री। रीजन क्या है बेटा, ईच 90 परपेंडिकुलर है ना, ईच 90 डिग्री। और बेटा ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो बाय एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल्स क्या होगा बेटा, कॉन्ग्रुएंट बाय CPCT, ये वाली साइड इसके इक्वल आ गई। समझ में आ रही बात है? तो बेटा हमने चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, तो सीधी सी बात है कॉन्ग्रुएंसी यूज होगी, है ना। थोड़ा सा तो कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा, सब कुछ लिख के थोड़ी देंगे वो। चलो जी शुरू करें। सबसे पहले बेटा आपको लिखना है गिवन, क्वेश्चन में दिया हुआ क्या क्या है। क्या दिया हुआ है यहां पर, यह दिया हुआ है कि AB और BC पहली बात तो इक्वल है। दूसरी बात बेटा क्या है कि जो AD है, AD वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB के ऊपर। एंड और क्या है बेटा, जो BC है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB के ऊपर। यही तो दिया हुआ है, देखो ना, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू द लाइन सेगमेंट AB। समझ में आ रही बात या नहीं। अब आ जाओ बेटा किस पे, टू प्रूव में बेटा हमें क्या करना है जरा ध्यान दीजिएगा। वो आपसे ये कह रहे हैं CD बाइसेक्ट्स AB। हमें ये शो करना है कि जो CD है वो AB को क्या करती है, बाइसेक्ट। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स हमें ये शो करना है कि बेटा AO इज इक्वल टू BO। अगर हम ये शो कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो CD है वो AB को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा बेटा प्रूफ पे। सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें क्या करना है बेटा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करोगे, आप लिखोगे बेटा इन ट्राइंगल, कौन सा वाला, AOD एंड BOC एंड ट्राइंगल BOC। कुछ बच्चे यहीं पे कॉन्ग्रुएंसी का साइन लगा देते हैं बेटा, बार बार समझा रहा हूं, कॉन्ग्रुएंसी का साइन यहां पे नहीं आएगा, कहां पर आएगा बेटा, नीचे आएगा जब आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे तब, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। बताइए कोई दिक्कत, रीजन क्या है बेटा, तो एंगल AOD एंड BOC ये दोनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल है। रीजन क्या है बेटा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। आप बेटा पूरा लिखोगे, ठीक है। और ये क्या है, एक एंगल है, एनी प्रॉब्लम। इसके बाद जरा ध्यान दीजिएगा, अब मैं बेटा आपसे ये कह रहा हूं कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या है, इक्वल है। इसका मतलब एंगल एंगल OAD
OAD इज इक्वल टू OBC। OBC रीजन बेटा क्या है? ईच 90 डिग्री, या फिर आप परपेंडिकुलर वाली बात लिख सकते हो। ठीक है, ये भी क्या है? एक एंगल है। और लास्ट क्या बचा बेटा? जरा ध्यान दीजिए, लास्ट क्या बचा बेटा? ये वाली साइड जो है वो इस वाली साइड के क्या है? इक्वल है। और अगर बेटा इक्वल है तो रीजन क्या होगा, जरा बता दो। अच्छा कोई बात, गलत नहीं लिख रखा है, ये लो सही हो गया। ठीक है, AD इज इक्वल टू BC। रीजन बेटा क्या है? गिवन, क्वेश्चन में गिवन है ये चीज। और बेटा ये क्या है? आपकी साइड। तो कौन सी क्राइटेरिया यहां पर फॉलो हो रही है? बाय एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ट्राइंगल्स बेटा क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। AOD बेटा क्या आ गए? कॉन्ग्रुएंट आ गए ट्राइंगल BOC के। बताइए कोई दिक्कत? अब क्या होगा जरा देखिए, बाय CPCT। अगर बेटा ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं, तो बाय CPCT हम ये लिख सकते हैं कि OA एंड OB आर इक्वल। OA एंड OB आर इक्वल। और इस बात से हम ये कह सकते हैं हैंस CD जो लाइन है वो AB को क्या करती है बेटा? बाइसेक्ट कर देती है, बाइसेक्ट्स AB। एनी प्रॉब्लम? तो बेटा कॉन्ग्रुएंसी की मदद से हमने ये चीज प्रूव कर दी। अब बेटा हमें कैसे पता चलेगा कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करनी है? तो बेटा यहाँ पे लाइंस एंड एंगल्स में ट्राइंगल बनता नहीं है, बहुत कम बनेंगे। तो जहां पर ट्राइंगल बन रहे हैं तो वहां पर मेनली क्या यूज होगा बेटा? कॉन्ग्रुएंसी वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। समझ में आ रही बात या नहीं? प्लीज नोट इट डाउन।